हिंदी विषय का है ऑब्जेक्टिव। 100 ऑब्जेक्टिव बताएंगे, जिसमें से 10 अनिवार्य है, जो पूछेगा ही पूछेगा आपके एग्ज़ाम में। तो ध्यानपूर्वक ये वीडियो देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले है दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद करें, तो इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है। दूसरा है अंग का उच्चारण स्थान क्या है? अंग का उच्चारण स्थान नासिक है। लोहा शब्द है, लोहा शब्द है पुल्लिंग, लोहा पुल्लिंग शब्द है। कलम शब्द का कौन संज्ञा है? कलम शब्द का कौन संज्ञा है? जातिवाचक। नाच न जाने अंगना टेढ़ा, लोकोक्तिया का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सी, काम न जानना और बहाना बनाना। छवा है गुण शब्द का विलोम क्या होता है? गुण का होगा बी, दोष या अगुण भी हो सकता है। प्रत्येक शब्द कौन समास है? प्रत्येक शब्द कौन समास है? इसमें समास है ए, अवयवी, अवयवी भाव। अगला है रामा खाता होगा, कौन काल है? इसका सही आंसर होगा बी। अगला है सभा शब्द कौन संज्ञा है? सभा शब्द कौन संज्ञा है? सी, इसका आंसर होगा सी। आग शब्द है, इसका आंसर होगा बी, तद्भव। तुम क्या खा रहे हो? रेखांकित शब्द को सर्वनाम है, इसका आंसर होगा बी, प्रश्नवाचक। चोर शब्द का विलोम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा डी, साधु। भारत के प्रधानमंत्री डैश डैश किस पदबंध का उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा विश्लेषण। संगम शब्द का संधि विच्छेद है, इसका सही आंसर होगा सी। अगला है निम्न में शुद्ध क्या है? इसका सही आंसर होगा श्री कृष्ण के अनेक नाम। मंगमा क्या बेचती थी? इसका सही आंसर होगा सी, दही। अगला है मंगमा कहाँ की रहने वाली है? आपको मालूम है तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा ए। मंगमा किस भाषा की कहानी है? तो इसका सही आंसर होगा डी। धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर होगा डी। लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा बी, 1935 ईस्वी में। सुजान सागर किनकी रचना है? इसका सही आंसर होगा डी, घनानंद की। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, तो इसका सही आंसर होगा डी। प्रेमघन की युग में प्रमुख कवि कौन थे? इसका सही आंसर होगा सी। जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? इसका सही आंसर होगा ए। अगला है स्वदेशी कविता संकलित है, इसका सही आंसर होगा डी। सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? यदि मालूम है तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसका सही आंसर होगा सी। खेत शब्द है, इसका सही आंसर होगा सी। सत्य के लिए आग्रह डैश डैश के लिए शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा सी।
वह छत से गिर पड़ा, यह किस कार्य का उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा ए। ग का उच्चारण क्या है, स्थान क्या है? ग का उच्चारण स्थान क्या है? सी, कंठ। दिनकर जी कवि के साथ साथ डैश डैश क्या थे? बी, गद्यकार भी थे। उगते हुए सूरज का देश किस देश कहा जाता है? जापान। ए इसका सही आंसर है। अगला है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? तो इसका सही आंसर होगा बी। कवयित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं आटता? तो इसका सही आंसर होगा बी। कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? इसका सही आंसर होगा ए। अगला है, पाप्ती किस पर लेटी हुई थी? इसका सही आंसर होगा बी। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं होगा? इसका सही आंसर होगा डी। सीता के कितने लड़के थे? इसका सही आंसर होगा ए। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर होगा सी। भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला है, भानुमति का पिटारा मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका आंसर होगा बी। अब है, अज्ञान शब्द कौन सा समास है? इसका आंसर होगा सी। अगला है, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ए। बहादुर शीर्ष कहानी की निर्मला कौन थी? तो इसकी सही आंसर होगा बी। आशा दीवार किस कवि की रचना है? इसका सही आंसर होगा डी। किसके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। अगला है, गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविता लिखे थे? तो इसका सही आंसर होगा बी। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? इसका सही आंसर होगा ए। रस खान का रचना काल कौन था? तो इसका सही आंसर होगा बी। जहांगीर का शासनकाल। लास्ट है 50। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उनके चित्त में जो भी विभिन्न तरंगें उठती है, डैश डैश का चित्रण किया है। तो इसका सही आंसर होगा ए, घनानंद जी। फिर 50 अगली वीडियो में बताएंगे।